एरियोला। ठीक है, ये हो गए स्किन। फाइन। अगर आप इसको अंदर से देखो तो ये ब्रेस्ट कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, अब ब्रेस्ट का जो मेजर पोर्शन होता है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं? ये पूरा मेजर पोर्शन क्या होगा? स्किन और निप्पल को एरिया को छोड़ करके बाकी होता है फैट। स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा। फाइन। अब ये होता किस पे रेस्ट कर रहा होता है ब्रेस्ट? पेक्टोरल मेजर मसल। पैक्टोरलिस मसल। पैक्टोरलिस मसल। फाइन। ठीक है, ब्रेस्ट को स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है? एक लिगामेंट होता है। कॉपर लिगामेंट। ठीक है, ये हम लोगों को नहीं भूलना है, दैट इज कूपर्स लिगामेंट। कूपर्स लिगामेंट। फाइन। ओके, इतना सबको याद है? अब आ जाओ इधर। अगर हम ब्रेस्ट को इस तरफ से देखें, फाइन, ऐसे, तो हमें क्या दिख रहा है? ये जो निप्पल है, निप्पल का लेवल क्या है? ऊपर से देखो तो ऊपर मिड क्या क्लेविकल। होती है? यहाँ पर क्लेविकल होती है। ठीक है, क्लेविकल, और ये क्लेविकल का मिड पॉइंट है। तो ये लाइन क्या हो गई? मिड क्लेविकुलर लाइन। ठीक है, और अभी हमने देखी थी यहाँ पर क्या थी? रिब्स। 4, 5, 6 ऐसी रिब्स थी। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो ये कौन से लेवल पे होता है? फोर्थ। फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में। फाइन। अब ये सिक्रीट क्या करता है? क्या सिक्रीट करता है? यहाँ से क्या निकलता है? मिल्क सिक्रीट करता है। ठीक है, अब जब मिल्क सिक्रीट करेगा तो मिल्क बनेगा कैसे? ये क्या हो गई? ग्लैंड्स हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई? ग्लैंड्स। दीज आर ऑल ग्लैंड्स। ठीक है, अब ग्लैंड्स में जो छोटा छोटा पार्ट होता है, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट को हम क्या कहते हैं? ए साइनस। ठीक है, बहुत सारे ए साइनस मिलकर के क्या बनाते हैं? बहुत सारे ए साइनस मिलकर के क्या बनाते हैं? लोब्यूल। याद है? ये क्या बनाते हैं? लोब्यूल्स। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। अब यही बहुत सारे लोब्यूल्स बना करके क्या करते हैं? लोब्स बनाते हैं। ठीक है, अब ये सारे क्या होते हैं? अल्टीमेटली लैक्टिफेरस ग्लैंड्स। लैक्टिफेरस ग्लैंड्स मतलब ऐसी ग्लैंड्स जो क्या करें? मिल्क सिक्रीट करें। अब ये ग्लैंड्स ओपन किस में होती हैं? डक्ट्स में। तो ये क्या है? डक्ट्स हैं, और ये डक्ट्स ओपन हो जाते हैं किसमें? निप्पल में। ठीक है, ए साइनस, लोब्यूल्स, लोब्स, लैक्टिफेरस ग्लैंड्स, डक्ट्स, निप्पल। ठीक है, फाइन। तो ये हो गया। ओके, अब इसमें ये जो पार्ट होता है, ये जो ग्रीन मैंने शो किया है अभी अभी, ये क्या चीज है? दिस मेजर पोर्शन क्या होता है? स्ट्रोमा। रोमा तो बेटा इसमें सब कुछ हो गया, ग्लैंड्स वगैरह भी हो गई, ये तो फैट्स है। दिस इज फैट। ओके, तो ये क्या है? फैटी टिश्यू। तो मेजोरिटी क्या है? फैट्स होते हैं और ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, फाइन, ये हम पढ़ चुके थे। अच्छा, अब हमने कल एक और चीज पढ़ी थी, हमने पढ़ा था एक ट्रिपल असेसमेंट। ठीक है, मान लो पेशेंट की कंप्लेंट क्या हो सकती है? पेशेंट की कल हमने पढ़ा था क्या क्या पेशेंट कंप्लेंट लेकर के आ सकता है ब्रेस्ट टिश्यू में? क्या क्या पेशेंट की कंप्लेंट हो सकती है? पेशेंट कंप्लेंट्स क्या क्या हो सकती हैं? देखो, ये ब्रेस्ट है,
तो ब्रेस्ट में पहले क्या हो सकता है, इसको कोई मास फील हो, है ना, तो उसको क्या हो सकता है, लंप फील हो सकता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या फील हो सकती है पेशेंट को, कुछ डिस्चार्ज, कुछ निकल रहा होगा। ठीक है, अब डिस्चार्ज क्या हो सकता है, मिल्क भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, और फ्लूइड भी हो सकता है। ठीक है, ये कल हम पढ़े थे। तीसरा क्या कंप्लेंट हो सकती है पेशेंट को, पेशेंट बोल सकता है उसको क्या है, पेन हो रहा है, पेन। तो अगर पेन होगा तो इसको क्या कहेंगे, मैस्टैल्जिया। ठीक है, और अगर पेन के साथ इन्फ्लेमेशन भी है, इन्फ्लेमेशन, तो इसको क्या कहेंगे, मैस्टाइटिस। ठीक है, इसको कहेंगे मैस्टाइटिस। और जो चौथी कंप्लेंट थी पेशेंट को, वो याद है किसी को, उसको हम कह रहे थे स्किन चेंजेस। स्किन चेंजेस, स्किन चेंजेस में क्या हो रहा था, ये जो निप्पल है ये बाहर की तरफ निकल रहा है, ये कहाँ घुस जाएगा, अब अंदर की तरफ। ठीक है, तो निप्पल रिट्रैक्शन। ठीक है, निप्पल रिट्रैक्शन, और यहाँ पर दाने दाने से पड़ जाएंगे, छोटे छोटे धब्बे धब्बे से। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ स्किन अंदर की तरफ धस जाएगी, जिसको हम क्या कह रहे थे, डिम्पलिंग। क्या कह रहे थे, डिम्पलिंग। फाइन, ओके। तो ये बेटा कल का टॉपिक था जो हम लोग आराम से पढ़ चुके थे। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम है। फाइन, तो चलो इसी को हम क्या करते हैं, हम्म, इसको हम इसमें शेयर कर लेते हैं। ओके, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। यस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के हम इसको शेयर करते हैं, ताकि आपको याद रहे बेटा। ओके, ये हो गया। ठीक है, फाइन। चलो, इसके अलावा हमने कल क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ट्रिपल असेसमेंट। इसके अलावा जो हम लोगों ने पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। उसमें हमने तीन चीजें पढ़ी थी, याद है किसी को, इसको हमने क्या कहा था, ट्रिपल असेसमेंट। क्या कहा था, ट्रिपल असेसमेंट। ट्रिपल असेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं, पहले करते हैं क्लिनिकल असेसमेंट, रेडियोलॉजी। क्लिनिकल असेसमेंट, फिर एक्सरे मतलब रेडियोलॉजिकल। फाइन, और थर्ड पैथोलॉजिकल असेसमेंट मतलब हिस्टो एंड पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या, हिस्ट्री एंड जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। रेडियोलॉजिकल में हमने क्या पढ़ा था, एक्सरे ब्रेस्ट का अगर करवाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मैमोग्राफी। क्या कहते हैं,
मैमोग्राफी, ठीक है। और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में दो चीज पढ़ती थी हमने। एक तो क्या कराते हैं, नीडल से जांच करवाते हैं जिसको कहते हैं एफएनएसी, और दूसरा क्या करवाते हैं, बायोप्सी, ठीक है, बायोप्सी। तो इतना टॉपिक हम ब्रेस्ट में कवर कर चुके हैं। इसमें बेटा किसी को कोई डाउट, किसी को नहीं समझ में आया है? कुछ बच्चे नए होंगे तो हो सकता है उनको थोड़ा सा तकलीफ हो। अच्छा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? बिल्कुल क्लियर है बेटा? कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज ऑलरेडी लेट है। ओके फाइन, ऑल क्लियर। मैं चैट्स का वेट कर रहा हूँ, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो। ओके फाइन, अगर डाउट नहीं है fine, तो आ जाते हैं फिर आज के टॉपिक पर। अब देखो, आज हमें बेसिकली जो पार्ट कवर करना है वो कवर करना है कुछ बिनाइन लीजन्स, ठीक है, कुछ बिनाइन लीजन, जैसे कि यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं बिनाइन लीजन ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। अब देखो, हमने क्या बोला था, बिनाइन लीजन में दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। एक तो क्या है कि सिर्फ इन्फ्लेमेशन हो गया, सिर्फ ब्रेस्ट में क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन, मतलब सूजन आ गई। तो एक तो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हो गए, ठीक है। दूसरे क्या हो सकते हैं, नियोप्लास्टिक, मतलब ट्यूमर टाइप के प्लास्टिक, ठीक है। अब देखो, इन्फ्लेमेशन में हमने क्या पढ़ा था, एग्जाम्पल क्या होगा, अगर ब्रेस्ट में इन्फ्लेमेशन आ जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्यूट मेस्टाइटिस, एक्यूट मेस्टाइटिस, ठीक है, एक्यूट मेस्टाइटिस। तो इन्फ्लेमेशन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, ब्रेस्ट में एब्सेस हो सकता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रेस्ट एब्सेस। ब्रेस्ट में एब्सेस हो गए मतलब ब्रेस्ट एब्सेस, ठीक है। ओके, अब यूजली क्या होता है, इनकी लोकेशन होती है, ठीक है, इनकी लोकेशन के बिहाफ पे, जैसे मान लो एरियोला के आसपास है, ठीक है, एरियोला के आसपास है तो उसको हम क्या कहेंगे, सब एरियोलर। और मेमोरी ग्लैंड्स के पीछे है, ग्लैंड्स के पीछे है मतलब इधर कहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेट्रो मेमोरी, ठीक है। रेट्रो मतलब पीछे, रेट्रो, और मेमोरी मतलब मेमोरी ग्लैंड के पीछे, ठीक है। इतना हमें याद नहीं रखना है, लेकिन पता हो तो अच्छी बात है। कई बार क्या होता है, ब्रेस्ट में ट्यूबरकुलोसिस के कारण भी एब्सेस हो जाता है, ठीक है। आपने कम सुना होगा लेकिन टीबी के कारण भी हो सकता है। तो ट्यूबरकुलर, फाइन। तो ये इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ब्रेस्ट एब्सेस हो सकता है। फिर तीसरी चीज हमने क्या बताई थी जब हम ब्रेस्ट पढ़ रहे थे, कि कई बार क्या होता है कि ब्रेस्ट में डक्ट जो होती है वो क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है, ठीक है। तो डक्ट का डायलेटेशन, जो लेक्टिफेरस डक्ट है वो क्या हो गई, डायलेट हो गई, डायलेटेशन। जब ब्रेस्ट की डक्ट डायलेट हो गई तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, डक्ट एक्टेसिया, डक्ट एक्टेसिया मतलब डायलेटेशन ऑफ डक्ट, ठीक है। फिर कई बार छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, ठीक है, छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, जिसको हमने क्या बोला था, फाइब्रो
सिस्टिक चेंजेस या फिर फाइब्रोएडिनोमा। तो फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस, फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस, ठीक है। तो ये सारी डिसीजेस हो सकती हैं। और नियोप्लास्ट में अब देखो हमने क्या बोला था, बिनाइन लीजन को यहाँ पर हटा देते हैं। ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये क्या है, बिनाइन है, ठीक है। ये जितनी भी चीजें हमने डिस्कस करी, इन्फ्लेमेशन, ब्रेस्ट एब्सेस, डायलेटेशन, फाइब्रोसिस्टिक डिसीजेस, ये तो सारी क्या है, बिनाइन है। लेकिन जो नियोप्लाज्म होते हैं, जो ट्यूमर होते हैं, वो क्या होते हैं, बिनाइन भी होते हैं और malignant भी होते हैं, ठीक है। तो अगर हम ट्यूमर की बात करें तो वो कैसे होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट, ठीक है। अब देखो बिनाइन कौन से ट्यूमर होते हैं बेटा, बिनाइन ट्यूमर का जो हमें पढ़ना है, ये डक्ट के पैपिलोमा का, ठीक है। तो पैपिलोमा, ओके, पैपिलोमा। दूसरा बिनाइन लीजन, फाइब्रोएडिनोमा, फाइब्रोएडिनोमा। ये सारी क्या है, ये सारी ऐसी डिसीज हैं जिसमें पेशेंट को क्या बोलता है, पेशेंट बोलेगा कि गांठ हुई है मुझे ब्रेस्ट पे, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, फिल्लॉइड ट्यूमर्स, फिल्लॉइड ट्यूमर्स। अब बेटा ये सब क्या होते हैं, ये एक एक करके हम पढ़ेंगे, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा है अभी सारा समझ में आ जाएगा। सिमिलरली मैलिग्नेंट की अगर मैं बात करूं, जो ऐसे कैंसर्स जो ब्रेस्ट में तो होंगे ही और इधर उधर भी फैल सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, लोब्यूलर और डक्टल कार्सिनोमा, ठीक है। लोब्यूलर कार्सिनोमा एंड डक्टल कार्सिनोमा, कार्सिनोमा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई, जो ब्रेस्ट के लीजन्स हैं, जो ब्रेस्ट के लीजन्स हैं वो इस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं, ब्रेस्ट लीजन, ओके। अब ब्रेस्ट लीजन्स में हमने क्या बोला, इन्फ्लेमेशन, ब्रेस्ट एब्सेस, डक्ट की डायलेटेशन और फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस। और नियोप्लास्टिक में हमने क्या बोला कि बिनाइन हो सकते हैं, मैलिग्नेंट हो सकते हैं। बिनाइन में एक हो गया क्या, पेपिलोमा, दूसरा हो गया फाइब्रोएडिनोमा, तीसरा हो गया फिल्लॉइड ट्यूमर। और मैलिग्नेंट में एक हो गया लोबुलर कार्सिनोमा, दूसरा हो गया डक्टल कार्सिनोमा, ठीक है, ओके। अब देखो एक चीज तो ये होती है कि हमें इसको याद करना है, लेकिन ऐसे याद नहीं कर पाएंगे हम। कैसे याद कर पाएंगे, तो इसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ, ठीक है, 2 मिनट के लिए भूल जाओ। अब हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस, ठीक है। तो ब्रेस्ट में अगर मैं बात करूं सिर्फ इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस की, इन्फ्लेमेटरी लीजन्स, ठीक है। अब ब्रेस्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, अब याद आ रहा है कुछ, एक्यूट मैस्टाइटिस, क्या कहेंगे, एक्यूट मैस्टाइटिस, ठीक है, एक्यूट मैस्टाइटिस। और मैस्टाइटिस में जहां पर भी आइटिस लगा होता है, आईटीएस, इसका क्या मतलब होता है कि इन्फ्लेमेशन, ठीक है, ओके। अब देखो अगर मान लो पेशेंट को एक्यूट मैस्टाइटिस है तो उसको क्या तकलीफ होगी, क्या बोलेगा पेशेंट, एक तो मुझे पेन है वहां पर ब्रेस्ट पे, दूसरा रेडनेस आ गई है, ठीक है,
इसके अलावा ईडीमा हो सकता है वहां पर, ईडीमा या हल्की सी सूजन। तीसरा पेशेंट को फीवर हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी कंप्लेंट लेकर के आएगा पेशेंट। ओके, कॉजेस क्या हो सकते हैं बेटा, है ना? अगर एक्यूट मेस्टाइटिस है तो क्या कॉजेज हो सकते हैं? तो पेशेंट को क्या हो सकता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, या फिर लैक्टेशन के कारण हो सकता है, लैक्टेशन इंड्यूस्ड। ठीक है, फाइन। अब जब लैक्टेशन इंड्यूस्ड होता है वो मेनली कब होता है कि भाई डिलीवरी हो गई, है ना? डिलीवरी हो गई लेकिन क्या हो रहा है, दूध बन रहा है लेकिन दूध निकल नहीं रहा है। तो लैक्टेशन इंड्यूस्ड धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, मिल्क डिपॉजिट होने लगता है, डक्ट बड़ी होंगी, बड़ी होने के बाद वो क्या हो जाएगा, कई किसी किसी केसेस में वो एब्सिस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हमने बात करी कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। बैक्टीरियल, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है वो मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल स्टेफोरियस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, हमें ये नहीं याद रखना, हमें सिर्फ ये याद रखना है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है भाई। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, क्या होता है, बहुत सारे लोग जो फीमेल्स होती हैं उसको, एक तो प्रॉब्लम ये होती है कि वो डॉक्टर्स के पास नहीं जाती। ठीक है, सर्जन्स के पास नहीं जाती। दूसरी क्या प्रॉब्लम होती है कि जब तक चीजें बढ़ नहीं जाती तब तक वो किसी से शेयर नहीं करती हैं। तो इन सब चीजों के कारण क्या हो जाता है कि अगर अच्छे से टाइमली ट्रीटमेंट नहीं किया या फिर अगर ड्यूरेशन बढ़ गया, अगर ड्यूरेशन बढ़ गया इन सब चीजों का, तो क्या हो सकता है, यहाँ पर अल्सर फॉर्मेशन हो सकता है उस एरिया में, अल्सर बन जाएगा और वहाँ की जो स्किन है अब वो क्या होने लगेगी, सड़ने लगेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, नेक्रोसिस। तो अल्सर और नेक्रोसिस ये सब क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इसमें। ठीक है, फाइन। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करना है, अगर पेशेंट ये सारी चीजें लेकर के आता है तो ट्रीटमेंट। अब बेटा इसका जो ट्रीटमेंट है, जैसे जैसे सिम्टम्स है वैसे वैसे आप इसका इलाज कर दो। ठीक है, जैसे कि अगर पेशेंट को पेन हो रहा है, ठीक है, अगर एक्सेसिव पेन है तो आप क्या दोगे, पेन किलर्स। ठीक है, जिसी को हम क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक्स। एग्जाम्पल कोई बता सकता है एक दो एनाल्जेसिक्स के, टैबलेट, डाइक्लोफेनिक सर। डाइक्लोफिन है, प्रोफेन। टैबलेट, आइब्यूप्रोफेन। ठीक है, कुछ नहीं है तो टैबलेट कॉम्बीफ्लैम। ठीक है, इससे क्या होगा, पेन काफी हद तक कम हो जाएगा। दूसरी चीज क्या होती है, पेन कम हो उसके लिए हमें पेशेंट को अवॉइड कर, एडवाइस करना होता है ब्रेस्ट सपोर्ट के लिए। ठीक है, कि ब्रेस्ट को क्या करना है, सपोर्ट करना है। ठीक है,
अब वो क्लॉथिंग से भी हो सकता है, क्लॉथिंग से भी हो सकता है। ठीक है, तो पेशेंट को बोलना है क्या कि ब्रेस्ट सपोर्ट रखना होता है। तीसरी चीज, अगर पेशेंट ब्रेस्ट फीड करा रही है, अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, तो उसको बोलो स्टॉप कर दे। सो स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग अगर करा रही है और अगर एब्सेस है तो उसको स्टॉप करना है। ओके, तो ब्रेस्ट फीडिंग तो स्टॉप करना है, लेकिन मिल्क को निकालना है। ठीक है, तो मिल्क को क्या करना है, निकालना है, जिसको हम क्या कहते हैं, मिल्क एक्सपल्शन। मिल्क को निकालना है। अब ये मैनुअल भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं, और मशीन से भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर जब ये मिल्क निकल जाए तो मिल्क को हीट करना है। ठीक है, और हीट करने के बाद फिर बच्चे को देना है, मतलब बॉटल फीड, बॉटल फीड। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जिसको एक्यूट मेस्टाइटिस होता है उसका ट्रीटमेंट यही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ओके, तो ये हो गया पेन, ब्रेस्ट सपोर्ट, स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग तो स्टॉप कर दी, लेकिन मिल्क को निकाल करके उसको गर्म करके उसको फिर ठंडा करके फिर बॉटल के थ्रू देना है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि उस एरिया में ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे थे। ठीक है, कौन से ऑर्गेनिज्म, ग्राम पॉजिटिव, तो हमें एंटीबायोटिक कवर देना पड़ेगा। तो एंटीबायोटिक्स देना होता है, एग्जाम्पल टेबलेट एमोक्सिक्लेव। ठीक है, या फिर एरिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं। ओके, तो ये सब दे सकते हैं। अब मान लो आपने इतना सब कुछ किया, ठीक है, 90% चांसेस हैं, 90% में पेशेंट को आराम मिल जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब 10% का क्या किया जाए। तो देखो क्या होता है कि कुछ कुछ पेशेंट्स आपने दवा दी उसके बाद भी नहीं ठीक होते। क्यों नहीं ठीक होते हैं, क्योंकि जो 10% पॉपुलेशन होती है वो क्या डेवलप कर जाती है, उसमें डेवलप हो जाता है ब्रेस्ट एब्सेस। ठीक है, अब अगर पेशेंट को ब्रेस्ट एब्सेस डेवलप हो गया तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, क्या होता है, माइनर सर्जरी। माइनर सर्जरी, सर्जरी में कुछ नहीं करना है बेटा, सिर्फ सपोज ये ब्रेस्ट है। ओके, यहाँ पर एब्सेस डेवलप हो गया है। तो हल्का सा चीरा लगा दो और पस को ड्रेन कर दो, बाहर निकाल दो। तो इसको क्या कहते हैं, इंसिशन एंड ड्रेनेज। ठीक है, तो ये हो गया इंसिशन एंड ड्रेनेज। फाइन, अब मुझे ये बताइए कि इसमें कोई तकलीफ, ये समझ में आ गया कि अगर ब्रेस्ट में इन्फ्लेमेशन हो रखा है, ये कंप्लेंट है, तो क्या सोचोगे आप, क्या ड्यूरेशन अगर होगा तो क्या सोचोगे, और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है। ठीक, ओके, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट पढ़ें। नेक्स्ट यही चीज हम पढ़ लेते हैं, सेकेंड पॉइंट जो हमारा था,
इन्फ्लेमेटरी के बाद में हमने क्या बोला था कि ब्रेस्ट एब्सेस डेवलप हो सकता है, ठीक है, ब्रेस्ट एब्सेस डेवलप हो सकते हैं। तो एब्सेस में चूंकि हमने सब कुछ बता दिया था, लेकिन इसको और समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं प्यारा सा, ठीक है। ओके फाइन, ये हमने बना दिया ब्रेस्ट, ठीक है। हम्म, अब इसमें एक तो होगा निप्पल यहाँ पर, बाकी जगह क्या होगा, यहाँ होंगी छोटी 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 डक, ठीक है। और डक्ट्स के साथ में यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर होंगी ग्लैंड। ओके फाइन, ऐसे ही होता है। और बाकी के एरिया में क्या होगा, बाकी के एरिया में यहाँ पर फैट टिश्यू, ठीक है। सिर्फ डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, ये सब क्या होगा, फैटी टिश्यू। ओके फाइन, अब देखो हमने क्या बोला, हमने बोला कि एब्सेस डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो एब्सेस में हमने ये बोला एक रिट्रोमेमरी, मतलब ये है हमारी वॉल, यहाँ पर होगी हमारी मसल, जस्ट अ मिनट, ओके, यहाँ पर होगी हमारी मसल। तो रेट्रो मेमोरी का क्या मतलब होता है, रेट्रो मेमोरी का मतलब होता है ब्रेस्ट टिश्यू को पूरा हटा दो, ठीक है। तो ब्रेस्ट टिश्यू को हटा दोगे तो बचे की मसल के आसपास ही होगा कहीं, तो यहाँ पर अगर एब्सेस डेवलप हो गया, ठीक है, ये अगर यहाँ पर एब्सेस डेवलप हो गया तो ये मेमोरी के पीछे, मतलब रेटेरो मेमोरी, ठीक है, रेट्रो मेमोरी, ओके, मतलब ब्रेस्ट के पीछे। दूसरा चीज, ये निप्पल हो गया, तो निप्पल के आसपास एरियोला, और एरियोला के अगर आसपास ये डेवलप हो रखा है यहाँ पर एब्सेस, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, सब एरियोलर, ओके फाइन। और तीसरा होता है ट्यूबरकुलर, तो ट्यूबरकुलर कहीं पर भी हो सकता है, थर्ड इज ट्यूबरकुलर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, रेट्रो मेमोरी अगर होगा तो कहाँ होगा, सब एरियोलर होगा तो कहाँ होगा, ट्यूबरकुलर होगा तो कहाँ होगा। अब देखो अगर रेट्रो मेमोरी और सब एरियोलर है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सिंपल, जैसे पहले में किया था, इंसिजन एंड ड्रेनेज, IND प्लस एंटीबायोटिक कवरेज, है ना। लेकिन अगर ट्यूबरकुलर हो गया, तो ट्यूबरकुलर एब्सेस को सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि ये ट्यूबरकुलर है। दूसरा, इसमें हम क्या देते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, कुलर थेरेपी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, ATT, ATT स्टार्ट करवा दो इसकी। और अगर बहुत ज्यादा है, एब्सेस दिख रहा है, तो एब्सेस को ड्रेन भी कर सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, इंसेशन एंड ड्रेनेज, ठीक है। ये पार्ट हो गया हमारा, कैसे हम ड्रेन करेंगे, कैसे एब्सेस होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी।
एक और पढ़ लेते हैं बस, सिंपल सा चीज, वो है डक्टिक्टेसिया। क्या होती है भैया डक्टिक्टेसिया? तो अगर हम बोलें कि डक्ट इक्टेसिया है, डक्ट इक्टेसिया, तो इसमें क्या होता है, सिमिलरली ये जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ये ये जो ग्लैंड्स हैं और इसके साथ में ये जो डक्ट है, ये डक्ट जो ओपन हो रहे हैं निप्पल में, ये जो डक्ट है ये डायलेट हो जाती है, ठीक है, ये जो डक्ट है ये क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएंगी। अब ये जो डक्ट डायलेट होंगी, ये क्यों होगी? क्योंकि यहाँ से जो सिक्रीशन भरा है, यहाँ पर, यहाँ जो सिक्रीशन भरा है, ठीक है, कलर चेंज कर देता हूं मैं, यहाँ जो सिक्रीशन भरा है, इधर जो सिक्रीशन भरा है, अब क्या हो रहा है, वो जा नहीं पा रहा है, ठीक है, वो ब्लॉक हो गया है। तो जब भी डक्ट डायलिटेशन होगा तो क्या होगा, वहां का जो सिक्रीशन है वो क्या होगा, जा नहीं पाएगा, ठीक है। तो जब जा नहीं पाएगा तो क्या हो जाएगा, सिक्रीशंस रुक जाएगा, है ना, सिक्रीशंस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो अगर डक्ट डायलिटेशन हुआ, अगर डक्ट डायलेट हुई, जो भी सिक्रीशन है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेसिस। सिक्रीशन रुक जाएगा तो क्या होगा, धीरे 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 वहां पर क्या हो जाएगा, फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगेगा और एपिथेलियल सेल्स भी एक्यूमुलेट होने लगेंगे, एपिथेलियल सेल्स एक्यूमुलेट होने लगेंगे, ठीक है। अब जब ये सब होगा तो अल्टीमेटली उस एरिया में क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, है ना, उस एरिया में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो क्या होता है, कई बार जब ये सब होता है ना, तो जब ये यहाँ से जो सिक्रीशन निकलता है, ठीक है, ये कई बार बहुत ही थिक होता है, थिक, ठीक है, थिक सिक्रीशन होगा। प्लस जब ये डक्ट डायलेट होंगी, जब ये डक्ट डायलेट होंगी तो हमें हार्ड लंप फील होगा, ठीक है, हमें मतलब फीमेल्स को। ओके, तो थिक सिक्रीशन किसी पेशेंट को है प्लस हार्ड लंप फील हो रहा है, तो आप ये सोचोगे भाई इसको डक्ट इक्टेसिया है। मोस्टली ये सब कब होता है, प्रेगनेंसी के बाद, ठीक है, जब प्रेगनेंसी होती है, मदर्स मिल्क नहीं निकल रहा होता है, तो डक्ट डायलेट हो जाती हैं, तब हो सकता है। ओके, अब देखो, या फिर नॉर्मल भी हो सकता है। तो डक्ट इक्टेसिया में भी सेम चीज है बेटा, करना क्या होगा हमें, एक तो एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करनी होती है पेशेंट्स को, जो ऊपर हमने करी है, दूसरा इंसेशन एंड ड्रेनेज करना होता है, ठीक है। ओके, अच्छा, इसकी जो सर्जरी होती है, इसकी जो सर्जरी होती है उसका स्पेशल नाम है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो डक्ट्स होती हैं उसको हम हटाते हैं, रिमूव करते हैं। तो इस सर्जरी का नाम क्या है, माइक्रोडोकेक्टमी, माइक्रोडोकेक्टमी, ठीक है, कुछ नहीं है। माइक्रोडोटेक्टमी का क्या मतलब होता है, डक्ट को कट करना, ठीक, जो खराब सिक्रीशंस वाला डक्ट है उसको क्या करना, रिमूव करना। ओके, चलो, ये तो हो गया हमारा आज का टॉपिक, डक्टिक्टेसिया क्या होता है, एब्सेस कैसे होते हैं, और एक्यूट मेस्टैल्जिया क्या होता है, ठीक है। बाकी का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कल। अब आज कर लेते हैं रिवीजन, आ जाते हैं अब
रिवीजन पर। तो देखो, रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, उसको रिवाइज करना। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने बेसिकली ये पढ़ा है कि अगर पेशेंट को, ठीक है, ब्रेस्ट में रेडनेस है, पेन है, एडिमा हो रखा है, ठीक है, और इसके साथ फीवर आ रहा है, तो आप क्या सस्पेक्ट करोगे? क्या सस्पेक्ट करोगे बेटा? मैस्टाइटिस, ठीक है, ओके, डेफिनेटली, एंड दिस इज एक्यूट मैस्टाइटिस, फाइन। अब अगर पेशेंट को एक्यूट मैस्टाइटिस है तो मैनेज कैसे करेंगे? और अगर मैनेज नहीं करोगे तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी? मुझे बताओ, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं एक्यूट मैस्टाइटिस में? एक तो एब्सेस बन सकता है, दूसरा अल्सर नेक्रोसिस हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी कॉम्प्लिकेशन। अब आता है मैनेजमेंट पार्ट। मैनेजमेंट में क्या क्या करोगे? 1 2 3, याद है सबको? ओके, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का कवरेज क्या होगा? ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, फाइन, ठीक है। इस पे हमें कंसंट्रेट करना होगा, ठीक है। एक तो हमने ये देख लिया, दूसरा हमने क्या देख लिया? कई बार पेशेंट क्या बोलेगा कि भाई डोज कितनी होगी बता दीजिए, कितने दिन तक देंगे? कितने दिन तक बेटा? 5 से 7 दिन तक